नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 3 शाब्दिक आकलन सप्ताह 20 दिवस 1 को हल करेंगे। भाग 1 लिखित प्रश्न पत्र। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हवा का क्या हो जाएगा? वायु, पवन, पेड़ का वृक्ष, तरु, चंद्रमा का राकेश, चांद, आकाश का गगन और आसमान। प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो मृदुला, जहाँ जहाँ पर मृदुला है वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है। उसने इस विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसका एक छोटा भाई है। वह अपने भाई के साथ खेलती है। यहाँ पर यह सर्वनाम का प्रयोग किए जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 का निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। दांते तले अंगुली दबाना का मतलब है आश्चर्यचकित होना। 2 पैसे जुटाना मतलब धन इकट्ठा करना या थोड़ा धन जुटाना। खा नंबर। कोष्टक से चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाना है। रमेश का घर कहाँ है? यहाँ पर फुल स्टॉप या पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? इसमें भी पूर्ण विराम या फुल स्टॉप आ जाएगा। ग नंबर। रकार और रिफ वाले शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो देखो, रकार कहाँ लगती है? नीचे पदेन, और रेप ऊपर लगाई जाती है। जैसे प्रसाद में का क्या हो जाएगा? प्रसाद। विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। आशीर्वाद का आशीर्वाद। इस प्रकार से अपन वर्तनी को शुद्ध कर। संग्राम का संग्राम हो जाएगा। दुर्घटना का दुर्घटना हो जाएगा। प्रार्थना का प्रार्थना हो जाएगा। अब घ नंबर। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका काल लिखना है। तो मैं आम खा रहा हूँ कौन से काल में हो जाएगा? वर्तमान काल में। शबनम कल बाजार गई थी तो कौन से काल की होगी? भूतकाल में। मोहित गाना गाएगा कौन सा काल हो जाएगा? भविष्य काल। तो घ नंबर के उत्तर पूर्ण हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का नंबर। पहेली को पूरा करें। धूप में वह पैदा होए, छाए देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। तो जो पहेली है इसको पूरा करना था। अब खा नंबर। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। पत्ता का क्या हो जाएगा? पत्ते। तारा का तारे। नदी को नदियाँ और दवाई को दवाइयाँ। ये बहुवचन
बन जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर धर पटक को मोह पटक के किस बल के सामने हार माननी पड़ी? तो किस बल के कारण धरपटक को हार माननी पड़ी थी? बुद्धि के बल से। खा नंबर किस त्योहार पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं? तो वो कौन सा त्योहार होता है? रक्षाबंधन। ग नंबर गुलाब के पौधों के अंगों में हो रही लड़ाई को किसने समाप्त कराया था? तो उत्तर हो जाएगा तितली के द्वारा। अगला है लाल बहादुर जी ने अपने नाम के साथ शास्त्री कब से लिखने लगे थे? काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे शास्त्री जी लिखने लगे थे। श्रवण कुमार नाटक को किस महापुरुष पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। अब 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। अच्छाई का क्या विलोम शब्द हो जाएगा? बुराई। तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? हमें बुराई के काम नहीं करने चाहिए। सच्चा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? झूठा। तो इसका प्रयोग हो जाएगा मेरा मित्र बहुत सच्चा है। अब भाग 2 मौखिक एवं पठन। अब यहाँ से मौखिक प्रश्न पठन और प्रश्न नंबर 6 में कहानी दी गई है। कहानी में आगे क्या हुआ होगा अपने शब्दों में बताइए। तो इसमें है चीनू नाम की एक गिलहरी थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नज़र गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। तो अब आपको इस कहानी को आगे बढ़ाना है और बताना है कि क्या हुआ होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर चर्चा करें। एक बार चींटे और लोमड़ी ने मिलकर गेहूं बोया। क्या बोया? लोमड़ी चालाक थी। वह काम न करने के लिए रोज बहाना बनाती थी। चींटा सुबह से शाम तक मेहनत करता। फसल तैयार हुई तो लोमड़ी ने सोचा क्यों न मैं पूरा गेहूं मैं ही रख लूं। उसने चींटे से कहा गेहूं अधिक नहीं है, ऐसा करते हैं हम दोनों दौड़ लगाते हैं। जो सबसे पहले खलिहान में पहुंचेगा वह सारा गेहूं ले लेगा। चींटा लोमड़ी की चाल समझ गया। लोमड़ी पूरा जोर लगाकर दौड़ी। चींटा लोमड़ी की पूंछ में चिपक गया। लोमड़ी जैसे ही गेहूं के ढेर के पास पहुंची, चींटा उछलकर ढेर पर जा बैठा। उसने लोमड़ी से कहा अरे तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो कब से आ गया हूँ। लोमड़ी का मुँह उतर गया। उसकी चालाकी धरी रह गई। चींटे ने सारा गेहूं ले लिया। तो ये कहानी को पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर मौखिक रूप से देना है। लोमड़ी ने दौड़ की शर्त क्यों लगाई थी? लोमड़ी सारा गेहूं हड़पना चाहती थी। अगला है चींटा लोमड़ी की पूंछ से क्यों चिपक गया था? चींटा लोमड़ी की चाल को समझ गया था।
क्या चींटे ने ठीक किया था? हाँ, सही जवाब दिया। अगर चींटा ऐसा न करता तो क्या होता? चींटा हार जाता, वह हार जाता। गेहूं पर सच्चा अधिकार किसका था? दोनों का था। लोमड़ी हार कर क्या सोच रही होगी? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाई। तो इस कहानी को पूरा पढ़ करके आप अपने शब्दों में यहाँ सुना सकते हैं। हार की जीत की कोई दूसरी कहानी सुनाइए, जैसे कछुआ और खरगोश, धरपटक और मोहपटक की। और भी ऐसी कहानियाँ आप सुना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, नीचे दी गई कहानी में आगे किया हुआ होगा, अपने शब्दों में लिखिए। चीनू नाम की एक गिलहरी थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नज़र गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते? गिलहरी सांप की नीयत को पहचान गई थी कि सांप उसके बच्चों को खाना चाहता है। गिलहरी बच्चों को अपने साथ लेकर दूसरी जगह चली गई होगी। इस तरह से आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को बच्चे को पढ़ना है और उसकी प्रति मिनट शब्द संख्या या शब्द गति लिखना है। एक तालाब में बहुत सारे हंस रहते थे। मनोज नाम के हंस को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन वह पानी में अपनी परछाई देख रहा था। तभी दूसरे हंस उसके पास से निकले। पानी हिलने से मनोज की परछाई हिल गई। उसने उन हंसों को खूब डांटा। हंसों को बुरा लगा। वे मनोज से दूर रहने लगे। मनोज को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने सभी हंसों से क्षमा मांगी। तो प्रति मिनट शब्द संख्या इसमें लिख देंगे 30, 40, 50 जो कुछ भी आवे। अब मौखिक प्रश्न इस प्रकार रहेंगे। का नंबर, मनोज ने दूसरे हंसों को क्यों डांटा था? यदि बच्चा सही उत्तर देता है तो सही पर टिक कर देंगे, उत्तर नहीं देता तो नहीं, और गलत देता है तो गलत पर टिक कर देंगे। अब खा नंबर, हंसों ने मनोज को सबक कैसे सिखाया? यदि बच्चा सही उत्तर देता तो सही, उत्तर नहीं देता तो नहीं पे, और गलत उत्तर देता तो गलत पर टिक कर देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 9, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली बाल सभा की सूचना नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो सूचना, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 24/1/2024 दिन शनिवार को दोपहर 3 बजे से प्राथमिक शाला हो तो प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला हो तो माध्यमिक शाला में बाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विद्यार्थी उपस्थित होंगे। धन्यवाद। इस प्रकार की सूचनाएं आप अपने बोर्ड पर लिख सकते हैं। तो साथियों नमस्कार। ये था कक्षा 3 का विषय हिंदी का सप्ताह 20 आवधिक आकलन